पास होता होगा, या उनके बारे में ये इंप्रेशन जो है वो होता था कि ये जो है ये ज़बान पे कंट्रोल जो है वो इनके मौजूद है, और वो सियासतदान ही क्या जिसकी ज़बान पे कंट्रोल ना हो। लेकिन अफसोस की बात यह है कि चंद ऐसे फेसेस जिनको जो पीटीआई के अंदर एक डिसेंसी की शायद जिनको अलामत समझा जाता था, वो भी पूरी की पूरी जो है वो बदतमीजी के अपने रंग के अंदर जो है वो रंगे गए हैं, जो बहुत तकलीफ दे बात है। जिसमें डॉक्टर यास्मीन राशिद जो हैं वो भी एक अलामत है और बन चुकी हैं। बड़ी तेजी से वो फिरदौस आशिक अमान वाली जगह जो है वो हासिल कर रही हैं, और वो आप उनको ये जो है वो एहसास नहीं हो रहा कि फिरदौस आशिक अमान आज कहाँ है। बदतमीजी, बदतहजीबी, गाली देना, ये तमाम चीज़ें करने के बाद भी फिरदौस आशिक अमान का फ्यूचर जो है वो आपके सामने है। आपने देख लिया कि वो आज कहीं नहीं है, लेकिन यास्मीन राशिद साहबा को शायद लग रहा है कि अब वो फिरदौस आशिक अमान को रिप्लेस करेंगी, या वो शहबाज गिल बनना चाह रही हैं खवातीन की, और उसका इजहार जो है वो वक्तन फवक्तन कर रही हैं। हमने बहुत कोशिश की कि वो मोहतरमा बुजुर्ग हैं और वो बीमार भी रही हैं, कैंसर पेशेंट हैं। हमने हमेशा उस हवाले से उनका लिहाज भी किया है। गो वो बहुत अरसे से जो है वो बद तहजीबी और जो बद कलामी है उसकी तमाम तर आखिरी हदों को छू रही हैं, लेकिन हमने हमेशा रिस्ट्रेन का मुजाहरा किया कि हो सकता है इस दफ़ा वो गुस्से में हो सकता है इस दफ़ा उनको इमरान खान से डांट पड़ी हो कि खबरदार जो तुम गालियां ये बगैर जो है वो उठ के आई। लेकिन अब देखा जा रहा है कि मोहतरमा का जो एक स्टाइल है गुफ्तगू करने का, उसके अंदर वो बदतमीजी और बदलिहाजी का जो है वो अंसर बहुत गालिब होता है, और ये बदतमीजी उनकी शख्सियत का एक हिस्सा बन गई है। उनके आप अगर उनके कलीग्स से जाके पूछें, जिन लोगों के साथ वो काम करती रही है, उनके हलके में जाके पता करें कि मोहतरमा जो है उनका जो है वो क्या तरीकाकार है गुफ्तगू करने का, वो क्या गुफ्तगू फरमाती हैं, तो आपको पता चलेगा कि उनकी इस वक्त तकब्बुर, उनका जो एक एरोगेंस है वो एक पीक पे है। मुझे नहीं पता किस बात पे है। मोहतरमा 2 दफ़ा जो है वो धूल चिटाई जा चुकी हैं उन्हीं मरियम नवाज से, जिस मरियम नवाज के ऊपर उनको आजकल बातें करने का बहुत शौक आया है। और मैं मोहतरमा को पहले तो सिर्फ दो जो है वो बड़े मौदबाना, मैं फिर भी मौदबाना उनके लिए कर रही हूँ, हालांकि जो ज़बान उन्होंने इस्तेमाल की है उनके साथ उसी ज़बान में अगर जवाब दूँ तो फिर आपको पता ना, हमें अखलाकियात का दर्स देने के लिए बहुत सारे लोग आ जाते हैं। हमें अखलाकियात का दर्स देने के लिए जो लोग आते हैं उनको मालूम हो रहा है कि हम जवाब देने के लिए जो है हम तब भी अपनी अपनी एक जो रिस्ट्रेन है उसका मुजाहरा कर रहे हैं। उनके लिए मेरी 2 गुजारिशात हैं। पहली तो यह है कि अपना कद देखें और अपने कद के मुताबिक गुफ्तगू किया करें। उन्होंने कल जो गुफ्तगू फरमाई उसके अंदर उन्होंने कहा, आए ना मरियम नवाज मेरे साथ आके बैठे बात करें। बीबी आप हैं कौन? आप काउंसलर नहीं हो सकती, आपकी ये औकात है। 2 दफा आप जो है जिस हलके को आप कहती हैं कि मेरा हलका है, उस हलके में आप घुसती भी नहीं है, क्योंकि उस हलके के अंदर जो आपके कारनामे हैं, जो आपने उस हलके के अंदर लोगों को जो है वो आप तजहीक के साथ, किसी को कहती हैं आटे की बोरी पे बिक जाता है, लॉरियों को आपको पता ना वो जानवर कह चुकी हैं, उनका तर्ज तखातो भी अब ये है, वो ये इस तरह से गुफ्तगू फरमाती है। तो एक तो आप अपने कद में रहें। हाँ, मरियम नवाज जो है वो तो आपके लीडर के साथ जो है वो बैठने की हम रवादार नहीं है, वो तो उनका लेवल नहीं है आपके लीडर का कि वो मरियम नवाज जो है वो उनके साथ भी बैठे। आप पता नहीं किस खेत की मूली हैं, आपको क्या गलत फहमी हो गई है अपने बारे में। दूसरी बात कि आपको ये जो एक गलत फहमी ये हो गई है कि आप कोई बहुत ही पता नहीं पॉपुलर खतून है, आप जो है आप अगर इतनी आपके अंदर कैपेसिटी होती, मुझे मालूम है आपकी सदारत जो है पंजाब की वो इस वक्त एट स्टेक है, और उस वजह से आप ज़्यादा बढ़ बढ़ के जो है वो उल्टी सीधी गुफ्तगू कर रही हैं। पहली तो बात यह है कि आप अपने गिरबान में मुंह डाल के देख लें, और उसके बाद आप अपने लीडर की जो है वो बैकग्राउंड के ऊपर ज़रा वो किया करें। वैसे मैं समझती हूँ कि तहरीक इंसाफ के अंदर अगर अब कोई ख़वातीन है, अगर कोई शरीफ ख़ानदानों की ख़वातीन हैं, तो इमरान खान के करतूत जो सामने आए हैं ऑडियोज़ की शक्ल में, और सुना है कि बहुत सारी उनकी वीडियोस भी मौजूद हैं, आप लोगों को तो शर्म से जो है ना मुंह ही बाहर नहीं निकालना चाहिए कि आपका लीडर ये है, गंदगी से भरा हुआ और गलाजत से लुथड़ा हुआ। आपको तो जो है वो सामने ही नहीं आना चाहिए। लेकिन चलें, आपकी हिम्मत है कि आप फिर भी आ जाती हैं सामने, तो फिर अपनी अपनी औकात के मुताबिक बात करें। आपने मरियम नवाज साहिबा के बारे में जो है वो बहुत सारी ऐसी गुफ्तगू की, वो दाखिला हुआ, फलाना हुआ, आपके बारे में बहुत सारी ऐसी गुफ्तगू है जो रिकॉर्ड पर मैं
आज रिकॉर्ड पर मैं जो है, मैं कोई आपके ऊपर इल्ज़ाम नहीं लगाऊंगी, मैं वो जो चीज़ें रिकॉर्ड पर मौजूद है मैं उसके ऊपर जो है वो आपका जो और सवाल वो पूछे जिसका अपना दामन साफ हो। आपका तो अपना जो लीडर है वो 3rd डिग्री के ऊपर जो है स्पोर्ट्स कोटे के ऊपर वो ऑक्सफोर्ड से होके आया, आपको लगता है वो बड़ा पढ़ा लिखा है। मरियम नवाज जो है वो उससे कहीं पढ़ी लिखी है आप सबसे ज्यादा। और आप जिस जमाने में आप डॉक्टर बनी थी ना, उस जमाने में ना तो मेरिट था, ना जो है वो पता चलता था कैसे दाखिले हो जाते, दाखिले थोड़े से होते थे। आप आ गई उस चक्कर में, और फिर आपने उस डॉक्टरी के पेशे के साथ जो किया कि आप एक कसाई थी, आपके बारे में मशहूर था। मेरे पास जाती तौर पर मालूमात हैं, मेरी बहुत सारे जानने वाले बहुत सारे लोग जो है वो मौजूद हैं जो आपके पास पेशेंट लेके जाते थे और आप गायनी की डॉक्टर थी, और आपसे सिर्फ फीस में कंसेशन की बात की जाती थी तो आप गालियां दिया करते थे, आप बदतमीजी किया करती थी। उस वक्त भी आप उस वक्त भी बदतमीज थी, लेकिन एक आपको एक मुलम्माकारी आपके ऊपर हुई हुई थी बड़ी, आप पत्नी को सोबर खातून है, लेकिन आपका रंग जो है लोगों ने देख लिया, आपने चिट्टे चाटे का आते हुए औरत जो है, आपको कुछ कहा जाए कैंसर कार्ड भी निकल आता है, औरत कार्ड भी निकल आता है, बुजुर्गी भी निकल आती है, तो जब आप बोल रही होती हैं तो फिर आपको जवाब, तो फिर आपको आपकी जबान में भी मैं जवाब नहीं दे रही, आपकी जबान में भी नहीं दे रही, अभी भी मैं लिहाज कर रही हूं आपका। तो आपको अपने चिट्टे चाटे का खुद लिहाज होना चाहिए था। और ये जो है ये इज्जत जो है वो करवाने से होती है, इज्जत को जबरदस्ती नहीं लिया जा सकता। आपके जो कारनामे हैं, सबसे पहले आपके ऊपर बहुत सारे इल्जामात लोग लगाते हैं। सबसे बड़ा इल्जाम जो मैं समझती हूं वो है कोरोना फंड के अंदर जो आपने बेजाब्तियां की, मैं बल्कि कहूंगी डकैतियां की। दूसरों को आप चोर डाकू कहती थकती नहीं है, अपने गिरबान में मुंह डाला आपने। सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो है उस वक्त कोरोना की रिपोर्ट पेश हुई, उसके अंदर जो आपने एक्सपो सेंटर के अंदर एक सेंटर बनाया था जिसकी करोड़ों रुपए की आपने मालियत दिखाई थी, जिसका एक एक बेड आपने कुछ पता नहीं 30 लाख प्लस का जो है वो आपने खर्चा बताया था, उसके ऊपर जो है वो पता नहीं आज वो, मतलब आप मुकद्दर वाले लोग हैं। मैं तो हमेशा कहती हूं मुझे रश्क आता है इनके मुकद्दरों के ऊपर। आपकी वो कोरोना रिपोर्ट जो है वो आज भी किसी डस्टबिन में डाल दी गई है, आपसे नहीं पूछा गया कि आपने वो उसके अंदर जो बेजाब्तियां की हैं वो क्या है। आपने जो कोरोना के फंड के जरिए आपने टाइगर फोर्स को अदायगियां की, आपने अभी इसका जवाब देना है। आपने कोरोना फंड के अंदर से आपने उस्मान बुज़दार का हेलीपैड बनवाया, इसका जवाब देना है। और आपने कोरोना फंड के अंदर से ही आपके जो मुख्तलिफ अस्पतालों के अंदर बोगस, ये ऑडिट रिपोर्ट कहती है, मैं नहीं कहती, बोगस आपकी अदायगियां हुई हैं अद्वियात की मद में और कोरोना फंड से। ये सब आपके कारनामे हैं। आप तो वो खातून हैं कि जिनके होते हुए लाशें खा गए जानवर। आपके दौरे हुकूमत में आप एक मुर्दा खाना नहीं बना सकी, और आपके दौरे हुकूमत के अंदर ही मुल्तान के अंदर निश्तर हॉस्पिटल में पूरी कौम लरस गई। आपको शर्म नहीं आई? आप तब भी बेशर्मी के साथ आप असेंबली में खड़े होकर कह रही थी मेरा कसूर क्या है। आपको शक्ल दिखाने के लिए लाया गया था, आप हार गई थी रिजर्व सीट के ऊपर, आप पे मेहरबानी हुई, आप आ गई असेंबली के अंदर। और जब आपसे सवाल किया जाता था, आपकी एरोगेंस का आलम यह है कि ना आपके लीडर को पूछा जा सकता है ना आपको पूछा जा सकता है क्यों भाई आसमान से उतरी हैं आप, ये कोरोना फंड का जवाब किसने देना है? वो जो लाशें खाई जानवरों ने उसका जवाब भी आपने देना है, वो आपने अब यहां पे भी देना है, ऊपर जाके भी देना है। और आप दूसरों को बातें करते थकती नहीं है। फिर आपके ऊपर बहुत सारे इल्जामात आपके हल्के के लोग लगाते हैं। मुझे बहुत सारे आपके हल्के के लोगों ने कहा कि कोई पार्किंग के भी जो है वो आपने ठेके दिए, आपके रिश्तेदारों को पार्किंग के ठेके मिलते थे। और हां, जब आप आई, जब आपने 2018 के इलेक्शन के बाद आपने महकमा सेहत का चार्ज लिया, उसके बाद आपने जो मुफ्त अद्वियात जो शहबाज शरीफ साहब के दौरे हुकूमत में जो वो जो है कॉन्ट्रैक्ट करके गए थे, आपने वो कॉन्ट्रैक्ट खत्म कर दिए क्योंकि आपको उसके अंदर से कमीशन चाहिए था। आपको उसके अंदर जो है वो आप उसके अंदर मामला तय किए बगैर आपने मुफ्त अद्वियात बंद करा दी इस मुल्क के अंदर। आपने तमाम सरकारी अस्पताल जो है उनको जो है वो लोगों को जो है वो मरने के लिए छोड़ दिया, अद्वियात खत्म करा दी, टेस्ट आपने खत्म करा दिए। और आप आ जाती हैं मुंह उठा के बात करने के लिए, और आप हर एक पे बात कर सकती हैं। आपको ये लिबर्टी है तो फिर हम भी आप पे बात कर सकते हैं, हम आप पे बात करेंगे। और अभी भी तहजीब के इसमें दे रही है, आपकी जो असलियत और आपकी औकात जो ना आपको दिखाई थी पीएससी के अंदर, आपको पीआईसी के अंदर जब आप गई थी आपको धक्के मार के निकाला था वहां से डॉक्टरों ने, याद है आपको? हालांकि यंग डॉक्टर्स को शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत के खिलाफ आपने एक फौज बनाई थी, उस फौज को आपने शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत के खिलाफ खड़ा किया था। फिर मुकाफाते अमल यह हुआ कि आपकी करतूतों और आपकी असलियत की वजह से वही फौज ने आपको धक्के मार के निकाला अस्पतालों से। यह औकात थी आपकी। डॉक्टर आप रही नहीं, मसीहा आप बन नहीं सकी, पॉलिटिशियन आप है नहीं,
हल्कों से जिस भी हल्के में आप गई हैं दुष्कार के वहां से निकाली गई हैं। जो लीडर जो है पार्टी की आप रही नहीं, आपकी कोई ग्रिप नहीं है, आपको जो है वो धक्के मार के निकालने के लिए जो है वो तैयार बैठे हैं, और पंजाब की आपकी जो सदारत है वो यूं लड़खड़ा रही है, और आप आपने ये वो निकाला है कि मैं बदतमीजी करूं मरियम नवाज के ऊपर। आपको अपने लीडर की जरा पहले देख लिया करें, दूसरों पे बात करने से पहले ना अपने लीडर की औकात देख लिया करें। कौन सा घिनौना फेल है जो आपके लीडर ने नहीं किया, कौन सा घिनौना इल्जाम है जो आपके लीडर की जो उसके ऊपर जो है वो मौजूद नहीं है। लेकिन हमारा मतलब हम खवातीन होकर हम समझते हैं कि यार एक थोड़ा सा एक पर्दा रहना चाहिए, एक लिहाज रहना चाहिए। लेकिन अगर आपको लगता है कि आपने तमाम लिहाज के पर्दे हटा देने हैं तो सौ बिस्मिल्लाह, आइए करते हैं इमरान खान की इद्दत में हुई हुई शादी पे बात, आइए करते हैं टेरियन वाइट के ऊपर बात, फिर आइए करते हैं इमरान खान की ऑडियो लीक्स के ऊपर वो किस तरह खवातीन को इस्तेमाल करता है पार्टी के अंदर, उस पर बात कर ले। मत जाइए इस तरफ, मेरा आपको फिर मशवरा है, मत जाइए। हम तो कर लेंगे, हमारे ऊपर कुछ नहीं है करने बताने के लिए, आपके पास बहुत कुछ है छुपाने के लिए, आपको छुपाना पड़ेगा। आप आज तक छुपा रहे हैं, आपको छुपाना पड़ेगा, मुंह छुपाना पड़ेगा, ना करें, इस तरफ मत जाएं। इसलिए मेरा आपको आखिरी मशवरा है कि आइंदा अपनी जबान खोलने से पहले ये ध्यान रख लीजिए कीजिए कि आपको जवाब आएगा, आपकी जबान में आएगा, आपको उसी टोन में आएगा। सो ये जो आपको गलत फहमी हो गई है ना, आप बहुत बड़ी लीडर बन गई हैं, जरा अपने हल्के में तो जाएं, लोग आपका इंतजार कर रहे हैं, बहुत सारे आपके हल्के के लोगों से। आप तो ये आपकी औकात ये है कि जो है मियां शहबाज शरीफ के नवाज शरीफ साहब का जो फंड जो लगा था, जो वहां पर जो है वो वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट्स लगाए, आपने उसके ऊपर अपनी तख्तियां लगा के वो किया, और आपका मरकजी दफ्तर जो हल्का 120 था पहले, उस मरकजी दफ्तर के अंदर मेरे पास क्लिप्स मौजूद है, मैं शेयर कर दूंगी ग्रुप के अंदर। उस मरकजी दफ्तर के अंदर आजकल नशई बैठते हैं, तो मुझे समझ नहीं आती इनके हर दफ्तर में नशई क्यों बैठते हैं, इनके नशइयों से इतनी उनसियत क्यों है इस पूरी पार्टी की। आपके दफ्तर में भी नशई बैठते हैं, और वो दफ्तर जो है वो आजकल नशइयों के लिए इस्तेमाल हो रहा है। सो इसलिए अगर आप सियासी तौर पर बात करेंगी आपको सियासी जवाब मिलेगा, अगर आप बिलो द बेल्ट जाएंगी और अगर अपनी एरोगेंस हमारे तक मत लाइएगा, अपनी एरोगेंस अपनी जेब में रखिए, अपनी एरोगेंस अपनी पार्टी में रखें, अपनी एरोगेंस जो है वो अपने जो आपको बेचारे जो है वो लोग आपको लीडर मानते हैं ना उन तक रखिए। अपनी एरोगेंस हमारी तरफ नहीं लानी, बिल्कुल नहीं, क्योंकि उस एरोगेंस का फिर वो जवाब आपको मिलेगा कि फिर आपको वो कैंसर कार्ड लेके फिरना पड़ता है। मत करें। वो पूरे पाकिस्तान में यास्मीन राशिद की गाड़ी पे 2 डंडे पड़ गए थे, पूरी कौम को अजाब आ गया। यास्मीन राशिद क्या कर रही है किसी को नजर आ रहा है? वो और फिर वो खुद जाके वो बैठ जाते हैं जेलों के वो जो है वैनों के अंदर। इनको अरेस्ट भी नहीं किया था 25 मई को, खुद जाके गाड़ी में बैठ गए, उन्होंने कहा बीबी जा उतर जा नीचे, हमने तुम्हें अरेस्ट नहीं करना। वो जेल भरो तहरीक जो है उसका तमाशा लगा हुआ आजकल मुल्क के अंदर, आपने देखा। वो हम जेल जा रहे हैं, हम नहीं जा रहे, जेल नहीं जाऊंगी तहरीक चल रही है। वो ख्वाजा साहब ने कहा कि डूब मरो तहरीक है, साथ शामिल कर ले शर्म करो तहरीक भी है, ये डूब मरो और शर्म करो तहरीक है। कि जो है वो एक कह रहा आजम स्वाति कह रहे मैं तो बारात देखने आया था। किसकी बारात थी? इमरान खान की, जो आप देखने आए थे और मुझे पकड़ लिया। और वो शाह मोहम्मद कुरैशी साहब कह रहे हैं कि वो हमें तो सीसीपीओ ऑफिस ले जा रहे हैं। क्यों? आपके साथ कोई मतलब सीसीपीओ ऑफिस में कोई चाय पार्टी हो रही थी जो आपको वहां ले जा रहे थे? आप जेल भरने आए थे ना, जेल भरे। और औकात आपकी ये है कि आपके लोग जो है वो आते हैं सेल्फी खिंचाई और निकल लिए, ये औकात है आपकी। फिर बेले मांगते फिरते हैं। 24 घंटे में ज़ैन कुरैशी साहब को अब्बू की फिक्र हो गई। उन्होंने कहा मेरे अब्बू निकाल के दें मुझे, अब्बू मेरे अब्बू लाए। तो जो वो अब्बू को तो लाए, अब्बू ने आगे अंदर जाके जो मेडिकल का तमाशा किया उसमें मैं क्या कहूँ। उन्होंने अपनी बीमारियां बता दी। उन्होंने कहा जी मैं बीमार बहुत, मेरा तो मतलब गुजारा नहीं हो सकता जेल के अंदर। और वो जो है वो सारे खानदान वाले वो और जो बच्चे बेचारे, इनको इन्होंने इनके लवाहिकीन को पार्टी के अंदर जो इन्होंने तमाशा और झूठ किया, इन्होंने बच्चों को या जो लड़के अरेस्ट हुए हैं, हाँ एक वो बीबियां हैं वो बोलती यास्मीन राशिद अरेस्ट क्यों नहीं होती? बाजी आप क्यों नहीं जाती जेल? जाए ना। वो जो है वो कुत्तों को बिल्लियों को पहनाने वाली संगलियां पहन के वो तस्वीरें खिंचा रही हैं। जाओ भाई अंदर भी तो जाओ ना, हम भी तो गए थे। और हमें तो मतलब उठा उठा के फेंका जाता था, इनको तो प्यार से मोहब्बत से ऐसे जैसे ससुराल ले जा रहे हैं। वाकई इनको तो वैसे ले जाई जा रही, गिरफ्तारियां इनकी वैसे हो रही, ससुराल जाओ मुहिम चल रही है इनकी। और वो जो है वो उसके अंदर इनके मुल्तान के अंदर, पिशावर के अंदर 10 साल से हुकूमत है, वहां पर कोई जेल जाने को तैयार नहीं है।
तो ठीक है ना। इन्होंने लवाहिकीन के साथ जो झूठ बोला, जो मैं बताना चाह रही थी, इन्होंने अपने लोगों को कहा कि आपको जेल भरेंगे, फोटो शोटो खींचेगी, फोटो सेशन होगा, उसके बाद शाम को आपको छोड़ दिया जाएगा। अब लवाहिकीन जो है वो कल जमान पार्क के आके बाहर बैठ गए, उन्होंने कहा जी हमारे बच्चे नहीं आए वापस, आपने कहा था शाम को वापस आ जाएंगे। अब आपने हिम्मत की है ना, जेल भरना का शौक आया तो फिर हिम्मत करो, रोते क्यों? ये मैं हमेशा कहती हूं कि जेल में जो है वो जाने से पहले ये मंडेला होते हैं, जेल जाके रुंडेला हो जाते हैं, फिर रोने लग जाते हैं। 2-2 दिन के बाद इनके रोने खत्म नहीं होते। ओ भाई, मेरी लीडरशिप से पूछो जेलें काटना किसे कहते हैं। और हमारे साथ जो हुआ, तुम लोगों के साथ तो एक कचरा शीर नहीं हुआ उसका, एक 0.00% तुम्हारे साथ वो कुछ नहीं हुआ जो हमारी लीडरशिप के साथ किया तुम लोगों ने। और तुम लोग तो अभी जो है वो रंडेला बने हुए हो, कोई इधर रो रहा है, कोई उधर रो रहा है, कोई मतलब तमाशा बनाया हुआ। इस मुल्क को इन जोकरों ने तमाशा बना दिया, इस मुल्क की सियासत का तमाशा बना दिया, इस मुल्क की अखलाकियत का तमाशा बना दिया, इस मुल्क की मुआशियात का तमाशा बना दिया, इस मुल्क को एक तमाशा बना दिया। और वो जो है वो बंदर तमाशा चल रहा है, वो डुगडुगी में जा रहा है, इमरान खान जमान पार्क में बैठ के ये सारे बंदर नाच रहे हैं। और ये इस मुल्क के अंदर सियासत हो रही है। अभी इस मुल्क के अंदर मसाइल क्या है, इससे इस मुल्क का इन लोगों का कोई लेना देना नहीं। इस मुल्क को जो है वो मुआशी तौर पर कैसे ठीक करना है, इनका कोई लेना देना नहीं। इस मुल्क के अंदर IMF का वो अजाब, वो तौक जो हमारे गले में डाल के गए थे, वो जो 10-10 रुपए पेट्रोल कम किया था जाने के चक्कर में, वो आज हमें 100 रुपए पे पड़ रहा है। वो आज पाकिस्तानी कौम अपने खून पसीने की कमाई से 100 रुपया उसकी कीमत भर रही है। और तुम तमाशा करके गए। तुम्हारे लिए जो है तुम हो तो मुल्क रहना चाहिए, वरना खुदा न खास्ता तुम बता चुके हो कि 3 टुकड़े भी हो जाएं और बम भी पड़ जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसा नहीं होगा। इस मुल्क को ताहयात कायम रहना है, ता क़यामत कायम रहना है। और तुम जैसे बहुत आए और बहुत गए, ये डुगडुगी तमाशा अपना बंद करो। और ये जो मैं शाबाश देना चाहती हूँ पाकिस्तानी कौम को और तहरीक इंसाफ के ज़ी-शऊर लोगों को भी, कि जिनका अपना लीडर जो है, जो खुद जो है वो प्लास्टर पहन के वो लंगड़ेला बने हुए हैं और वो खुद जेल नहीं जाते, खुद सवासी जमानतें लेते हैं। लोग क्यों भाई जेल में जाए किस चक्कर में? बहुत अच्छा किया आप लोगों ने, आप जेल नहीं गए। जेल जाए सबसे पहले, जेल पिंकी पीरनी को लेके जाए जेल सबसे पहले, जिसने बहुत कुछ खाया हुआ है। परवेज इलाही को लेके जाए ना जेल सबसे पहले, जो नवा सदर बना है, जिसको नंबर टांगने की जरूरत है। और असद उमर ने तो बाय द वे जेल से फरमाइश भेजी है कि भाई इसको भी डालें अंदर। हम सारे अंदर गए हैं, ये क्यों नहीं जाता, नया सदर बना है। और वो मोनस इलाही, वो बाहर बैठ के, वो बच्चा जमूरा बाहर बैठ के हीरो बना हुआ लीडर। ओ भाई आओ, वापस आओ, आओ वाकई आके जेल भरो, पता चले। फराह गोगी को बुलाओ ना, फराह गोगी आके जेल भरे। कोई और क्यों जाए जेल? पहले ये लोग जेल जाए। और ये कोई काम इस मुल्क के अंदर नहीं कर सकते। यास्मीन राशिद साहिबा के लिए फिर मुअद्दबाना गुजारिश है, मुझे उस लेवल पर मत लेके आए जिस लेवल पर मैं नहीं जाना चाहती। लेकिन अगर आप फोर्स करेंगी, ये वन साइडेड बदतमीजी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। आप बदतमीजी करेंगी, उससे ज्यादा बड़ा तमाचा और जवाब आपको आपकी जबान में मिलेगा। थैंक यू जी। एक तो IMF की वजह से महंगाई का है तो पॉइंट। एक हमने देखा लाहौर शहर में दुकानदारों ने अपनी मनमानियां की हुई हैं, अपने रेट्स सेट किए हैं, उस पे गवर्नमेंट का क्या है? कोई जी, मैं बिल्कुल, आप दुरुस्त कह रहे हैं। और निगरान हुकूमत को इसके ऊपर बहुत, ये परवेज इलाही ने जब ये उनके आखिरी 3 महीने थे, उस वक्त उन्होंने जो है वो बल्कि इमरान खान के दौर में ही जो फेयर प्राइस कमेटियाँ जिनको इस काम के लिए रखा जाता है, जो मंडियों के अंदर जो है वो चेक एंड बैलेंस रखा जाता है, वो उस वक्त ही नहीं था। और परवेज इलाही ने बिल्कुल ही ख़त्म कर दिया था। सो इसके ऊपर बिल्कुल एक्शन लेने की ज़रूरत है। जो डॉलर की वजह से या जो प्राइसेस बढ़ने से महंगाई है वो तो है, लेकिन जो लोकल चीज़ें हैं जो यहाँ बनती हैं उसके ऊपर यकीनन चेक रखना बहुत ज़रूरी है। रमज़ान आने वाला है, माफ़ कीजिएगा, हम वो कौम हैं जिसने 11 महीने की कमाई जो है वो रमज़ान में करनी होती है। ये बड़ी तकलीफ दह बात है। बस, थैंक यू वेरी मच।